7 साल पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान झूठ और धोखाधड़ी करता है। इलाकाई सूरत हाल को भी नहीं भूलना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी बिल्कुल, वो भी तो चल रही है। ट्रंप ने ये भी कहा मुलाकात के बाद कि पाकिस्तानी ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। तो ट्रंप ने खुद इसकी वजह क्या बताई? जी। तो आज हम देख रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली जो सदर ट्रंप की मुमकिना दूसरी मुद्दत सदारत से जुड़ी है। खासतौर पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। ये काफ़ी गैर मामूली बात समझी जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल का ज़रा गहराई से जायज़ा लें। ठीक। यानी ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है? ताल्लुकात में ये अचानक इतनी गर्म जोशी कहाँ से आ गई और आगे क्या हो सकता है? सही। देखें ना, सिर्फ 7 साल पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान झूठ और धोखाधड़ी करता है। जी हाँ, वो बयान तो काफी मशहूर हुआ था। बिल्कुल। और अब हाल ही में उन्होंने काबुल एयरपोर्ट, वो जो एबी गेट हमला था, जी, उसके मुबैना जिम्मेदार की गिरफ्तारी का सेहरा पाकिस्तान को दे दिया। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये वाकई ये बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, यू टर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन तब्दीली जरूर है। और व्हाइट हाउस में किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह की इस तरह मेजबानी, जो कि हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये बजाते खुद एक बेमिसाल कदम है। अच्छा। जी। तज्जियाकार है रजा अहमद रूमी। उन्होंने तो इसे प्रोटोकॉल की नई तारीफ कहा है। इसका मतलब ये है कि शायद वॉशिंगटन अब रिवायती सफारती रास्तों के बजाय या उनके साथ साथ बराह रास्त फौजी क़यादत से ताल्लुक बढ़ा रहा है। तो ट्रंप ने खुद इसकी वजह क्या बताई? जी। उन्होंने कहा कि वो मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन हुई थी, हाँ। उसको कम कराने में जनरल मुनीर के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ट्रंप ने तो ये भी कहा कि जंग मैंने रुकवाई। जी, उन्होंने ये दावा किया है, लेकिन शुक्रिया अपनी जगह, मगर लगता है कि इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन वो एक ज्यादा अहम फैक्टर है। अच्छा, कैसे? देखें, अमेरिकी सेंटकॉम जो है, यानी उनकी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया वाली कमांड, जी। इसके सरबराह जनरल माइकल कोरेला, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि पाकिस्तान एक गैर मामूली शराकतदार रहा है। और ख़ास तौर पे अबेबी गेट बमबार की गिरफ्तारी का हवाला दिया और ये भी कहा कि उसमें उनका बराह रास्त आर्मी चीफ मुनीर से राब्ता था। ये बराह रास्त फौजी राब्ता बहुत अहम है। तो बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है। क्या ये वाकई कोई मुस्तकिल तब्दीली है ताल्लुकात में? जी। या जैसा कुछ माहिरीन, मार्विन बैनबम है शायद, हाँ, मार्विन बैनबम, वो खबरदार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल रोमांस है, मतलब वक्ती ज़रूरत। बिल्कुल, यानी बस जब तक काम है तब तक। और वैनबाम का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज होती भी ऐसी हैं, गैर मुस्तहकम, शख्सी। और क्या इसमें वो जो बातें चल रही हैं, नायाब मादनियात या क्रिप्टो में सरमायाकारी की पेशकश पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी कोई किरदार है? ये वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन खारिज इम्कान नहीं। तारीख तो यही बताती है ना कि पाक अमेरिका ताल्लुकात अक्सर लेन देन वाले रहे हैं। सही, वक्ती, खास तौर पर सिक्योरिटी मामलात में। जी बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि ये नया मरहला कितना पायदार है। और इलाकाई सूरत हाल को भी नहीं भूलना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी, बिल्कुल, वो भी तो चल रही है। ट्रंप ने ये भी कहा मुलाकात के बाद कि पाकिस्तानी ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। इस रिमार्क के भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जी हाँ, इसके अपने मुज़म्मिरात हैं। तो खुलासा क्या करें? बज़ाहिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आया है। जी, एक अहम मोड़ तो है। वजूहात में ट्रंप की अपनी तरजीहात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक इक़दामात नजर आते हैं। सही। लेकिन ये तब्दीली कितनी गहरी है, कितनी पायदार, ये कहना अभी मुश्किल है। शायद गैर यकीनी कहना बेहतर है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए, जी, वो ये कि इन ताल्लुकात की जो तारीखी नौयत रही है, यानी वक्ती मफादात वाली, और जिस तरह इस बार सिविलियन सेटअप को बाईपास करके बराह रास्त फौजी चैनल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी पाकिस्तान को तवील कीमत चुकानी पड़ सकती है। खास तौर पर एक ऐसी अमेरिकी इंतजामिया के साथ जिसकी पॉलिसियां इतनी ज़ाती नौइयत की मानी जाती हैं। बिल्कुल। और फिर ये सब पाकिस्तान के चीन के साथ जो गहरे ताल्लुकात हैं, उन पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? ये बहुत अहम सवालात हैं। जी, ये वो सवालात हैं जिन पर आने वाले वक्त में नज़र रखनी होगी।